नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 एक्शन कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 11 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरापि योगिना कर्मा कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये. The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो बोला गया कि योगीज जो योगी है जो कि अटैचमेंट से खुद को अबैंडन कर चुके हैं, मतलब खुद को दूर रख चुके हैं हर चीज़ के अटैचमेंट से, एक्ट विथ बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड इवन विद द सेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन। वो हर एक चीज़ को यूज़ तो करते हैं लेकिन खुद को प्योरीफाई करने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद को, वो सारे अपने शरीर के हर एक अंग को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा देते हैं, ईश्वर के भक्ति भाव में लगा देते हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ देते हैं। इसे बोलना बहुत इजी है लेकिन कभी कभी हम अटैच फिर भी हो जाते हैं, बट कोशिश करना चाहिए कि हम डिटैच हो पाए। When one acts in Krishna consciousness for the satisfaction of the senses of Krishna, any action, whether of the body, mind, intelligence, or even the senses, is purified of material contamination. There are no material reactions resulting from the activities of a Krishna conscious person. Therefore, purified activities, which are generally called sadachara, can be easily performed by acting in Krishna consciousness. बस कृष्ण कॉन्शियसनेस में देखिए आपके सारे सेंस ऑर्गन से आप कृष्ण का नाम लेंगे तो फिर आप टच करो स्किन से अपने जाप माला को या फिर आप काउंटिंग कर रहे हो, फिर आप आँखों से देख रहे हो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के टाइम पे उनके पिक्चर्स, उनके गीता को पढ़ रहे हो, फिर बोल रहे हो वैसे शब्द, सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, फिर सुगंधी उस जगह पे जा रहे हो तो उस जगह की अलग एक महक होती है। सो आप खुद को उस चीज़ में पूरी तरीके से लगा देते हो। Can be easily performed by acting in Krishna consciousness. Sri Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu describes this as follows: Iha yasya harer dasye कर्मणा मनसा गिरा निखिला सव अपे अवस्थसु जीवन मुक्ता सा उच्यते. A person acting in Krishna consciousness, or in other words in the service of Krishna, with his body, mind, intelligence and words, is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. He has no false ego, for he does not believe that he is in this material body or that he possesses the body. He knows that he is not this body and that this body does not belong to him. He himself belongs to Krishna. वो कभी भी ये नहीं बोलता कि ये मेरी बॉडी है, मैं इस बॉडी में रहता हूँ, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आता। वो हर तरीके से कृष्ण को ही मतलब समर्पित या फिर ईश्वर को खुद को समर्पित कर चुका होता है, जिस किसी फॉर्म में भी, कृष्ण के फॉर्म में, जिस किसी फॉर्म में आप सोचना चाहते हो। And the body too belongs to Krishna. When he applies everything produced of the body, mind, intelligence, words, life, wealth, etc., whatever he may have within his possession to Krishna's service, he is at once dovetailed with Krishna. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप हर चीज़ को दान क्षेत्र में लगा दो, बिल्कुल नहीं। मतलब जो भी काम करो उसमें कृष्ण को याद करके करो। यहाँ पे याद, सोल, अपने बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन्स को कृष्ण के प्रति लगाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मटेरियल चीज़ें आपकी ज़रूरत के लिए आपने कमाए हैं तो उसको उसी में लगाए। He is one with Krishna and is devoid of the false ego that leads one to believe that he is in the body. This is the perfect stage of Krishna consciousness. यहाँ पे बोला जा रहा है कि he is the one with Krishna and is devoid of the false ego that leads one to बिलीव दैट ही इज़ इन द बॉडी। मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि आप बॉडी के अंदर नहीं रहते हो। जो कृष्ण है ना, ही इज़ वन विथ कृष्ण, आप कृष्ण के साथ में एक हो, कृष्ण ही आपके अंदर है, कृष्ण है तो आप हो या ईश्वर है तो आप हो, उस चीज़ को बिलीव करने लग जाते हो। ऐसा नहीं सोचो नहीं मेरी बॉडी है, मैं इसमें हूँ, ये मेरी है, ऐसा नहीं सोचते हो आप, ठीक है। तो ये तक था श्लोक नंबर 11। मतलब जितना हो सके ना उस क्रिएटर फोर्स के प्रति खुद को सरेंडर कर दो, बाकी सब वही देख लेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे एग्जाम्स भी लेंगे बीच बीच में आपके भक्ति को चेक करने के लिए, आपकी आस्था को चेक करने के लिए, आपके समर्पण को चेक करने के लिए। सो उसमें पास होना है।
ठीक है, ये तो था श्लोक नंबर 11 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5। अगले वीडियो में हम श्लोक 12 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।